Hello dear students, I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today I am going to explain you the short answer type questions of poem number 1, The Road Not Taken, from the English Behave book of class 9th. It is composed by Robert Frost. So student, let's start the video. You have to open your English composition book, literature composition, English language and literature book, and open your page number 107. So here we start from very first question, and the question is, where does the traveler find himself? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाते हैं, यानी पूछा जा रहा है कि ट्रैवलर कहाँ है। कौन है ट्रैवलर? पोएट इज़ द ट्रैवलर, पोएट ही ट्रैवलर है। चलिए, वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस, और क्या प्रॉब्लम उनको फेस होती है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ प्लेस वेयर टू रोड्स मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ट्रैवलर एक ऐसी जगह पर है जहाँ से दो रोड डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। ही स्टैंड्स देयर अनएबल टू डिसाइड विच रोड ही शुड टेक, और वहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सी रोड लेनी चाहिए। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर द पोएट टू रीच द डिसीज़न। तो उस डिसीज़न को ले पाना पोएट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूव योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यू हैव टू आंसर सम फ्रेजेस। चलिए, डिस्कस व्हाट दी फ्रेजेस मीन टू यू। इन फ्रेजेस के मीन्स क्या है आपके लिए। सबसे पहले है येलो वुड, मीन्स इट मीन्स अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं येलो वुड। द नेक्स्ट वन इज, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। मतलब द फ्रेज मीन्स दैट द ग्रास हैड ग्रोन ऑन इट एंड वॉन्टेड द पीपल टू वॉक अपॉन इट, है ना। तो चाहती थी कि इस पर लोग चलें, ऐसा लग रहा था ग्रास, है ना। द पासिंग देयर मीन्स इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड। चलिए इसके बाद, लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, इट मीन्स नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स। इसका मतलब लीव्स पर ऐसी लीव्स लग रही थी कि जैसे उन पर कोई चला नहीं है। हाउ वे लीड्स टू वे, मतलब रास्ते एक दूसरे से लीड करते हैं। इट मीन्स दैट इज़ द वे वन रोड लीड्स टू अनदर रोड, यानी एक रोड दूसरी रोड से लीड हो रखी है, जुड़ी हुई है ना। हाउ द वे लीड्स टू द वे, रास्ते दूसरे रास्तों से जुड़े हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स दैम, यानी दोनों रोड्स में क्या डिफरेंस था जैसा कि पोएट ने बताया है। इन स्टेंजाज 2 एनी देयर एनी एंड 3, 2 और 3 स्टेंजा में बताना है क्या डिफरेंस था, और लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम में बताना है क्या डिफरेंस था। इन स्टेंजर 2 एंड 3 देयर इज़ ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, यानी स्टेंजर 2 और 3 में पोएट ने बताया कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों उसे सेम लग रही थी। इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएम देयर इज़ अ क्लियर हिंट दैट द डिफरेंस इज देयर। He took the road less traveled by. He thinks that this choice of his has between all the differences in life. यानी यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप डिसीज़न ले रहे हैं, है ना। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, उसमें से आपको कोई भी चूज़ करके डिसीज़न लेना है। अब जब आप डिसीज़न ले रहे होते हैं तभी आपको क्या चॉइसेस क्या लगती हैं, सेम लगती हैं। और सेम लगने के बाद जब आप उन पर काम करते हैं, काम करने के बाद उसमें जो रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट के बाद पता चलता है कि उन दोनों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस ठीक थी। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जब पोइम के लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि कौन सी जो चॉइस थी उनके लिए ठीक थी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। आपके अकॉर्डिंग जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उनका मीन क्या है। लुकिंग बैक, पीछे की तरफ देखते हुए, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस टू मेक, क्या पोएट को रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है कि उसने जो चॉइस की है उसके लिए। हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर वॉट रीजन्स, और आप कैसे चॉइसेस मेक करेंगे और किस रीजन्स के लिए, है ना। द लास्ट 2 लाइन्स डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम। जो 2 लाइन्स हैं वो पोएम के थीम को डिस्क्राइब करती हैं।
The lines convey the meaning that the poet chooses the road less traveled by. Yes, he does. यानी इसमें जो लेस ट्रेवल्ड जो रोड थी वो चूज़ करता है, हाँ वो करता है. ही रियलाइजेज, उसमें रियलाइज़ होता है उसे दैट देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, है ना. तो बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि दोनों रोड के बीच में मुश्किल से ही कोई डिफरेंस था, ऐसा यहाँ बोला गया है. लेकिन लास्ट में ऐसा जब आपको रिज़ल्ट मिलता है तब आपको पता लगता है कि वास्तविक डिफरेंस था या नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस? क्या आपको भी कभी डिफ़िकल्ट चॉइस मेक करनी पड़ी है? और डू यू थिंक विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक? और क्या आपको लगता है कि आपको करनी पड़ेगी आगे फ्यूचर में? हाउ विल यू मेक चॉइस एंड फॉर व्हाट रीजंस? और आप तब चॉइस कैसे मेक करेंगे और किस रीज़न के लिए? ह्यूमन लाइफ इज़ full of problems and difficulties. There are many occasions when people have to make a choice to achieve their goal. यानी ह्यूमन की लाइफ है वो डिफ़िकल्टीज़, कठिनताओं से भरी हुई है और काफ़ी सारे ऐसे ओकेज़न आते हैं जब आपको चॉइस करनी होती है ना. बट द चॉइस ऑफन बिकम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाती है. अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन आंसर जिसने लिखे हैं बुक में, वो बोल रहे हैं आई टू हैड टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ. मुझे भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था अपनी लाइफ में. वंस आई हैड टू विजिट दिल्ली फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इन एन ऑफिस. किसी एक ऑफिस में दिल्ली में मुझे जाना था बहुत ज़रूरी काम के लिए. बट आई वॉज फेस्ड विद डिलेमा यानी कन्फ्यूज़न हुआ उनके साथ. आई स्टार्टेड थिंकिंग वेदर द पर्सन आई वॉज टू मीट वुड बी अवेलेबल इन द ऑफिस और नॉट. कि मुझे वहाँ दिल्ली में जाकर ऑफिस में जिस पर्सन से मिलना है वो पर्सन वहाँ अवेलेबल होंगे या फिर नहीं होंगे. द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे, और अगले दिन क्या था? छुट्टी थी. माई प्रॉब्लम वॉज टू मेक द राइट चॉइस फॉर वेरियस रीजन्स. फाइनली आई टुक द रिस्क एंड डिसाइड टू विजिट द ऑफिस इन दिल्ली टू गेट माई वर्क डन. इट वर्क वेरी वेल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. और ये वहाँ पर मतलब अपनी रिस्क लेकर गए चॉइस बनाकर और इनका काम हो गया. चलिए, the next question, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? तो आपने जब चॉइस कर ली है ना, आपने रास्ता चुन लिया, उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं, वो वाला रास्ता चूज़ करता तो ज़्यादा बेटर था? या फिर आप जो रियलिटी है जो आपके साथ हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है ना. तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू पोइट क्या है. द स्पीकर इन द पोएम द रोड नॉट टेकन फाइंड्स हिमसेल्फ इन ग्रेट डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन लाइफ. ही फेसेस टू रोड्स इन अ जंगल गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस. ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ रोड्स. अब यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पीकर है पोएम में उसे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है जब उसको दो रास्ते मिलते हैं और जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब उनको उस दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना होता है, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर अकेला नहीं जा सकता. So he has to make a choice between the two options. He thinks over the whole matter with a cool mind and finally decide to make his choice. और वो उस पूरे मैटर पर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचता है और बाद में वो अपनी चॉइस कर लेता है. Only the future reveals whether the decision taken by a person is right or wrong. अब जो फ्यूचर में जो रिज़ल्ट आएगा उससे ही पता चलेगा जो डिसीज़न लिया गया था उस टाइम पर वो सही था या गलत था. द फैक्ट इन दैट डिसीज़न हैव टू बी मेड इन लाइफ. वी कैन नॉट कम बैक टू रिग्रेट अ डिसीज़न. हम वापस उस डिसीज़न के लिए रिग्रेट नहीं कर सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए. दीज डिसीजंस वर लाइक स्टेप्स दैट कैरी फॉर अस फॉरवर्ड. यही वो डिसीज़न है जो हमें एज अ स्टेप होते हैं कि जो हमें आगे बढ़ाएंगे लाइफ में या वहीं रखेंगे, है ना. चलिए आगे समझते हैं. वी कैन ओनली बैक एंड रिपेंट वी कैन ओनली लुक बैक एंड रिपेंट एट आवर डिसीजन. और फिर बाद में हम अपने डिसीजन की तरफ पीछे देखकर सिर्फ पश्चाताप कर सकते हैं. रिपेंट मतलब पश्चाताप करना. वी शुड रिमेंबर दैट अ डिसीजन वंस टेकन कैन नॉट बी अनडन. कि एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया तो वो फिर बाद में लौट नहीं सकता, है ना. चलिए, व्हाट चॉइसेस डिड द पोइट हैव टू मेक. कौन सी चॉइसेस पोइट को लेनी पड़ी थी.
स्टूडेंट्स ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये बन सकते हैं, आपकी बुक से नहीं है, एडिशनल हैं। चलिए इनको भी समझ लीजिए। व्हाट चॉइसेस डिड द पोएट हैव टू मेक? द पोएट हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड्स फोक्ड इनटू टू, बोथ द रोड्स फैस्किनेटेड हिम, है ना, उसको दोनों रोड कैसी लगती हैं? फैस्किनेटेड, लुभावनी लगती हैं। ही हैड अ डिलेमा एज टू विच रोड ही शुड चूज फॉर हिज, उसे कौन सी रोड, वो डिलेमा फेस करता है, कन्फ्यूज़न फेस करता है कि उसे कौन सी रोड चूज़ करनी है ऑनवर्ड जर्नी, अपनी आगे की जर्नी के लिए। ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता है, एंड देन डिसाइड टू चूज़ द रोड विच वॉज सीमिंगली लेस ट्रेवल्ड, और जो ऐसा लग रहा था कि कम चलिए उस रोड को चूज़ कर लेता है। ही लेफ्ट द रोड फॉर सम अदर डे, और वो दूसरी रोड किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता है। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द टू रोड्स? दोनों रोड्स की कंडीशन क्या थी? द पोएट वॉज ट्रेवलिंग अलोन, अकेला जा रहा था रास्ते में। ही रीच्ड एट अ पॉइंट वेयर द रोड फोक्ड इनटू टू, है ना, जहाँ दो रोड एक जगह से दो रोड जा रही थी। बोथ द रोड्स लुक्ड फेयर, दोनों सही लग रही थी। दे वर कवर विद लीव्स, पत्तों से बिछी हुई थी। दे हैड नॉट बीन यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, और उन पर ट्रैवलर्स नहीं चले थे। चलिए, वॉज द पोएट चॉइस डिफ़िकल्ट, और जो पोएट की चॉइस थी वो डिफ़िकल्ट थी। द पोएट स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम फेसिंग द टू रोड्स, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक अ चॉइस बिटवीन द टू, फाइनली ही selected the road less traveled by him, it made all the difference in life। फिर अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वही बनाकर पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रखिए। आपको बस इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है कि इस तरह के क्वेश्चन जब जब आपको अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग टाइप से, अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो आप उसका आंसर सही तरह से कर सकें, है ना। चलिए तो समझते हैं। द पोएट स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा दोनों रोड की तरफ देखते हुए, और उसके लिए चॉइस पाना बहुत मुश्किल था। और उसने जब कम चला गया रास्ता था उसको चूज़ कर लिया, और उसी की वजह से लाइफ में पूरा डिफरेंस बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही रिग्रेट हिज चॉइस? वाई एंड वाई नॉट? क्या उसने अपनी चॉइस पर रिपेंट हुआ, रिग्रेट हुआ, पश्चाताप हुआ? क्यों और क्यों नहीं? ही रिग्रेटेड हिज चॉइस, उसे पश्चाताप हुआ। एज द लेफ्ट आउट रोड सीम टू बी इक्वली लेस ट्रेवल्ड, जो रोड लेफ्ट आउट हो गई, लेफ्ट आउट मतलब जो रह गई, वो भी वैसी ही ट्रैवल लग रही थी जैसे कि ये। इन फैक्ट ही वॉन्टेड टू टेक द बोथ रोड्स, वास्तविकता तो ये थी कि वो दोनों पर जाना चाहता था, बट बीइंग वन ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेला था, ही कुड नॉट टेक बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम, क्योंकि एक ही टाइम पर वो दोनों रोड्स पर नहीं जा सकता। ही वुड एक्सप्रेस हिज रिग्रेट विद साई, और वो अपने रिग्रेट को एक आहा भरते हुए एक्सप्रेस करता है। ही वुड वंडर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ही हैड चूजन द लेफ्ट आउट रोड, वो सोचता है कि अगर मैंने वो रोड ले ली होती जो रह गई है, तो फिर क्या होता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टू रोड्स दैट द ऑथर कम्स अक्रॉस, उन दोनों रोड को डिस्क्राइब करिए। द ऑथर कम्स टू पॉइंट वेयर रोड फोक इनटू टू, फोक मतलब कटी हुई थी या फटी हुई थी दो में, है ना। द रोड्स दैट ही फाइंड्स आर कवर्ड विद येलो लीव्स, पत्तों से घिरी हुई थी। वन गोज इन अंडरग्रोथ एज फार वन कैन सी, है ना, और इतनी अंडरग्रोथ थी कि जहाँ तक कोई देख सकता हो। द अदर सीम्स टू बी मोर ग्रासी एंड लेस फ्रीक्वेंटेड, और दूसरी थी जिसमें घास बहुत थी और कम चली गई दिख रही थी, है ना। विच रोड डज द स्पीकर चूज एंड वाई, कौन सी रोड स्पीकर ने चूज़ की और क्यों? द स्पीकर चूज द लेस फ्रीक्वेंटेड रोड, ही चूजेज द रोड बिकॉज इट सीम्स टू बी मोर ग्रासी एंड लेस फ्रीक्वेंटेड, ज़्यादा घास दिख रही थी और ये कम चली गई दिख रही थी, इसलिए उसने इसको चूज़ किया। चलिए, डज द स्पीकर सीम हैप्पी अबाउट हिज डिसीजन, क्या वो अपने डिसीजन के बारे में खुश था? द स्पीकर डज नॉट सीम टू बी हैप्पी विद द चॉइस ऑफ द रोड हैज़ द लेफ्ट आउट रोड सीम टू बी इक्वली लेस ट्रेवल्ड, क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो रोड रह गई है जिस पर मैं गया नहीं हूँ, वो भी इतनी ही लेस ट्रेवल्ड थी जिस पर मैं अभी जा रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉन्ट्स टू टेक द बोथ रोड, लेकिन वो दोनों रोड जाना चाहता था, बट बीइंग वन ट्रैवलर ही कैन नॉट टेक बोथ द रोड्स, एक ट्रैवलर होने के वजह से वो दोनों रोड पर नहीं जा सकता था सेम टाइम, एक ही टाइम पर। ही नोज दैट ही वुड वंडर इन फ्यूचर दैट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ही चूजन द अदर रोड, और उसे लग रहा था कि वो फ्यूचर में एक दिन बैठ के यही सोचेगा कि अगर उसने पुरानी वाली रोड चूज़ कर ली होती जो रह गई है, तो आज बात कुछ और ही होती। द पोइट सेज, पोइट कहता है, आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने एक
कम चली हुई रोड चूज़ की, एंड दैट वॉज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से सारा डिफरेंस हुआ. व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट द पोइट मैंशंस. तो ये डिफरेंस क्या है जिसको पोइट ने मेंशन किया है. द पोइट चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई, इट मीन्स दैट द डिसीजन टू फॉलो अ डिफरेंट डायरेक्शन इन लाइफ. यानी ये बोल रहे हैं कि हम अपनी लाइफ, ये हमारी लाइफ चल रही है, और इस लाइफ में जब हमें दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन के मिलते हैं तो मान लेते हैं हमने कोई एक डिसीज़न ले लिया, इस रास्ते पर हम चले गए, है ना. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है, ये डिसीज़न लिया है इन्होंने, रोड को क्या बोला है, ये जहाँ पर खड़े हुए हैं फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है लाइफ, और वहाँ से लाइफ से ये जो रोड है ये है एक डिसीज़न. हिज चॉइस वॉज इंडिविजुअलिस्टिक, यानी आपकी इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब आप अकेले ही आपको डिसीज़न लेना है. वहाँ पे और सारे लोग नहीं होंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आप डिसीज़न लो या आप ये लो, है ना. कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, हाँ सलाह ज़रूर देंगे, हेल्प करने कोई नहीं आएगा. एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस इन लाइफ. और आप इस रास्ते पे चले गए तो आपको जो इस रास्ते पे जो चीज़ें हैं वो इधर नहीं मिलने वाली, है ना, और जो इस रास्ते पे चीज़ें हैं वो इधर नहीं मिलने वाली. आपको डिसीज़न लेना है, आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. इट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ, और इससे ही पूरी ज़िंदगी का जो कोर्स है, पूरी ज़िंदगी में जो जो आपको मिलना है वो चेंज हो जाता है. ही कुड नॉट बी लाइक अदर्स थ्रू हिज लाइफ बिकॉज ही हैड टू चूज़न डिफरेंट फ्रॉम देम. और आप सभी की तरह नहीं हो सकते क्योंकि आप सभी से डिफरेंट चूज़ कर रहे हैं, है ना. सभी जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो आपने वो चूज़ नहीं किया, आपने वो चूज़ किया जिस पर लोग कम जा रहे हैं. तो आप सबसे डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे, है ना. तो इस पोएम में आपको यही समझाया गया है कि जब भी आप डिसीज़न लें तो सोच समझ कर लें, ऐसा डिसीज़न लें जिसके लिए आपको बाद में रिपेंट ना करना पड़े, रिग्रेट ना करना पड़े. तो स्टूडेंट्स, by saying this I stop this video, and we will be discussing the long question answer in another video, and also we will discuss reference and context in the same video. Till then, thanks for watching the video. Always love your parents and obey your parents.